हेलो बच्चों, अनिमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो सीएचएसएल टीयर 1 के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज है, उसमें जो चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं। तो अगेन इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो ही जाए। तो हमें विभाजित किससे करना है इस क्वेश्चन, इस प्रश्न में विभाजित किससे करना है, जो संख्या उसको 22 से, ठीक है 22। देखो ये संख्या है 2 3, बीच में गैप है, गैप पता नहीं क्या है, 4 5 6 7 8। गैप में क्या ऐसा डाला जाए कि नंबर 22 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो विकल्प पड़े आपके सामने। अच्छा, 22 से डिविजिबल का क्या मतलब होता है बच्चे? 22 से डिविजिबल का मतलब होता है 11 से डिविजिबल हो और 2 से डिविजिबल हो। 22 से डिविजिबल का मतलब होता है कि 11 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, 2 से डिविजिबल तो ये है क्योंकि आखिरी में 8। तो आपको बस इतना ही शो करना है कि नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबल का रूल आप लोग को याद है ना, क्या होता है कि एक एक करके ऐड करते हो, एक एक छोड़ के। 8 के साथ आप ऐड करते हो 6, 8 6 14, 14 के साथ 4, 14 4 18, 18 के साथ 3 21, 21 आ गया। ठीक है, याद है ना रूल? क्या रूल होता है? एक एक छोड़ के ऐड करते हैं, फिर दूसरा से एक ही छोड़ के ऐड करते हैं, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो नंबर आता है वो खुद 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 11 हो, ऐसा नंबर हो तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। याद है सभी लोगों को? ठीक है, मैं आखिरी बार रिपीट करता हूँ कि ऑल्टरनेट नंबर्स ऐड करते हैं, दूसरे सेट ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स ऐड करते हैं, उन दोनों सेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका आंसर 0 11 22 ऐसा आना चाहिए, तो न पूरी संख्या 11 से डिविजिबल मानी जाती है। अब बाकी को ऐड करो, कितना 7 5 12, 12 के साथ कुछ है पता नहीं, 12 के साथ तो 14, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स। इसको आपस में माइनस करोगे तो आपको क्या आना चाहिए? 0 ही लग रहा है, 11 तो मुश्किल ही आएगा। इसको माइनस करते हो, इसको माइनस करते हो तो क्या मिलता है? आपको मिलता है 7 माइनस एक्स और ये आना चाहिए 0। तो एक्स क्या होना चाहिए? विकल्पों से भी उल्टा चलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 7 एकदम सबसे सटीक बैठता है। 7 डालने पर संख्या 11 से डिविजिबल है, संख्या ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है क्योंकि आखिरी अंक 8 है, तो मतलब संख्या पूरी तरीके से 22 से डिविजिबल। फाइन, आई बात समझ में? किसी संख्या को, इस कोई संख्या है बड़ी सी, उसको डिवाइड किया सर्टेन नंबर से। डिवाइड जिसे करते हैं वो होता है डिवाइजर, है ना? डिवाइड जिसे करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्वोशिएंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है और ये होता है डिविडेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, याद कर लो अच्छे से, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको मेरे बच्चे इसमें डिविडेंड पता है, क्वोशिएंट पता है, रिमाइंडर पता है, तो डिवाइजर तो पता कर ही लोगे ना आप। कैसे पता करेंगे? तो डिविडेंड क्या है? 8 6 7 5 1 2 3। ठीक है, रिमाइंडर डिवाइजर को नहीं पता, डिवाइजर को एक्स मान लीजिए। क्वोशिएंट क्या है आपका? क्वोशिएंट दे रखा है 3 3 6 1 1 और रिमाइंडर बेटा जी दे रखा है 3 4 8 5। तो आप क्या करोगे? आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करोगे और क्वोशिएंट से डिवाइड करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी होगी बच्चे। तो क्या करेंगे? 3 4 8 5 को आप इधर लेकर आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर आएगा उसे 6 में डिवाइड करेंगे, तो जो बचेगा वो आपका सीधा सीधा एक्स हो जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 और या 5 से डिविजिबल है? 3 या 5 से, मतलब 3 से भी होगा तो चलेगा, 5 से भी होगा तो चलेगा और दोनों से होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे देखो, 3 से कितने नंबर्स हैं डिविजिबल? 2 डिजिट नंबर्स। कहां से शुरू होता है कहानी? 10 से शुरू होती है, 99 तक जाती है ना? पहला नंबर जो आपके दिमाग में आता है 3 से डिविजिबल 2 डिजिट का, वो 12 आता होगा, है ना? तो 12 15 18 से 99, तो 3 इंटू 4 से आता होगा, 3 इंटू 5 से ही आता होगा और 3 इंटू 33 से आता होगा। ठीक है, 3 इंटू 33 से आता होगा। तो 4 से 33 तक कितने नंबर? 4 से 33 तक मैंने आपको एक लेक्चर आपने देखा होगा हमारा, मैंने समझाया था लेक्चर में, नॉट रिमेम्बर, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंट करने होते हैं ना, 4 से लेकर 33 तक गिनने हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। तो 33 माइनस 4 प्लस 1, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो 30 टर्म्स। तो 30 टोटल नंबर्स हैं
2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा 5 से थोड़ा आसान है लिखना, 5 से 10, 15, 20 से लेके 2 डिजिट नंबर में 95 तक आएगा। ये 5 गुणे 2 में शुरू होता है, 5 गुणे 3 और 5 गुणे 19 पे खत्म होता है। तो भाई साहब 2 से लेकर 19 तक, 2 से लेकर 19 तक फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, 18 टर्म्स है। ठीक है, 18 टर्म्स है। अब इसमें क्या हुआ बच्चे कि जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है वो इस लिस्ट में भी काउंट हो गया है, वो इस लिस्ट में भी काउंट हो गया, जैसे कि 15 है ना, 15 दोनों में काउंट हो गया है, 30 दोनों में काउंट हो गया है, 45, 60, 75, 90, तो 6 अंक दोनों में काउंट हो गए, है ना। 48 माइनस 6 कितना होगा, तो टोटल जो 6 अंक है ना बेटा वो दोनों में काउंट हो गए हैं, वो 3 से डिविजिबल में भी काउंट हो गए हैं और 5 से डिविजिबल में भी काउंट हो गए हैं। उनको भी काउंट तो करना था लेकिन सिर्फ एक ही बार काउंट करना था ना, इसलिए जो एक एक्स्ट्रा काउंट हुआ है उस इफेक्ट को हमें हटाना भी पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। आई बात समझ में। बाकी इसकी डिटेल में जब हम पूरा लेक्चर सीरीज पढ़ेंगे ना तब मैं और आपको समझाऊंगा इसकी डिटेल में, जब पढ़ेंगे तो कि क्यों ऐसा करते हैं। राइट, अभी के लिए बस आप सीख लो कि ऐसे और वाली कहानी होती है ना, तो पहले 3 से डिविजिबल काउंट कर लो, 5 से डिविजिबल काउंट कर लो और इन दोनों से जो डिविजिबल है ना एक साथ उनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। अभी तुम्हारा एकदम इमीडिएट फोकस एग्जाम है, बाकी डिटेल जो पढ़ाई है वो तो हम कर ही लेंगे। कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है ना, 11 से डिविजिबल। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल की बात कर रहे हैं तो ये तो विकल्पों से दिख जाएगा। तो पहला जो विकल्प उसी को चेक करो, 11 से इसलिए डिवाइड ही कर लो, तुम डिवाइड कर दो सीधा बिंदास। 11 दूना 22 तो 21, 10 दो 107, 99 8, तो 11 से सॉरी 11 दूना 22 61, 61 11 5 55 6 67, 11 66 11, तो ये दिखता है साफ साफ। बाकी तरीके से भी देख लो, दो एक एक को जोड़ोगे, ऑल्टरनेट छोड़ के मैंने बोला था ना याद करने के लिए, 4 आता है, और 8 और 7 को जोड़ोगे तो 15 आता है, 15 में से 4 माइनस करो तो 11 आता है, जो कि खुद 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर, पूरा ही नंबर 11 का मल्टीपल। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये पूछा किससे विभाज्य है, किससे डिविजिबल है, तो देखो विकल्पों से देख लेंगे। मतलब आपको ही समझ आ रहा है कि इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चंस करके कुछ तो सीख भी रहे हैं और कुछ भरोसा भी गेन करें कि यार एग्जाम में हो जाएगा, घबरा के नहीं जाना है, हो जाएगा एग्जाम में। थोड़ा सा एफर्ट मार के थोड़ा ढंग से पढ़ के जाएंगे और तो कॉन्फिडेंस फील करके जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो हो जाएगा एग्जाम में। कोई क्या है बताओ, क्यों आप आराम से चेक नहीं कर सकते हो कि किससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, ये चेक नहीं कर पाओगे बताओ, ये तो मतलब कौन सी क्लास का बच्चा कर लेगा, कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो थोड़ा अगर आपको जल्दी करना है ना, तो जल्दी करना है तो स्पीड ऑफ कैलकुलेशन करते हैं घर पे तो कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, नथिंग टू वरी अबाउट। 3 डिजिट नंबर 2 समथिंग 3 इज डिविजिबल बाय 3 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम देखो 3 से डिविजिबल का क्या रूल होता है, रूल्स के डिविजिबल जानते हो ना, एक बार वर्बली रिकॉल कर लें। अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो आखिरी अंक 0 2 4 8 में से 0 2 4 6 8 में से कोई होना चाहिए। ये किसका रूल हुआ, 2 से डिवाइड करने का। अगर आपको नंबर 3 से डिविजिबल चाहिए तो नंबर्स के डिजिट्स का सम खुद 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको 4 से डिविजिबल चाहिए तो आखिरी दो अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। आपको 5 से डिविजिबल चाहिए तो आखिरी अंक या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। आपको 6 से डिविजिबल चाहिए तो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 7 का भी होता है लेकिन अभी वो सीएचएसएल के लिए जरूरत नहीं है, बाकी और एग्जाम्स के लिए पढ़ लेंगे। 3-3 के ब्लॉक में से करके सब्ट्रैक्ट कर रूल होता है, 7 का भी होता है, 13 का भी होता है, लेकिन उतना घुस के जाने की जरूरत नहीं है। सीएचएसएल के लिए जो मेन है उन पे ही फोकस करो, प्रीवियस ईयर में देख सकते हो, मेन मेन वाले ही आ रखे हैं। 8 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल बच्चा तब होता है जो आखिरी 3 अंक 8 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल। 9, कोई नंबर 9 से डिविजिबल तब होता है जब डिजिट्स का सम खुद भी 9 का मल्टीपल हो। 10, कोई नंबर 10 से डिविजिबल तब होता है जब आखिरी अंक 0 हो। 11 का हम देख ही चुके हैं, ऑल्टरनेट वाला। इतना काफी है सीएचएसएल के लिए, बाकी 7 13 वगैरह की भी चीजें होती हैं, 101 का भी होता है, बट ये सही एवेन्यू नहीं डिस्कस करेंगे, उसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करें। अभी आप एग्जाम पे फोकस करो। तो नंबर 3 से डिविजिबल है, डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 2 3 5, 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स क्या हो सकता है, 5 प्लस एक्स अगर 3 का डिविजिबल है 6 होगा तो एक्स 1 हो जाएगा, तो कम हो गया, हमें एक्स बड़ा चाहिए। 6 के बाद ये 9 होगा तो एक्स 4 हो जाएगा,
और बड़ा कर सकते हैं क्या सर? और बड़ा कर सकते हैं। अगर ये 12 होगा तो x 7 हो जाएगा। ध्यान रखें x एक डिजिट ही है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। बस ये मैक्सिमम चेक कर सकते हो। 15 करोगे तो x को 10 होना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। तो सबसे बड़ा ये रहा। अब आप x स्क्वायर प्लस एक्स, क्या ही मुश्किल है x स्क्वायर प्लस एक्स निकालना। x स्क्वायर प्लस एक्स होगा मेरे बेटा 7 स्क्वायर प्लस 7, 49 प्लस 7 ना, 49 प्लस 7 फाइन। इनमें से कौन सा सही? अब अलजेब्रा और नंबर सिस्टम को बहुत ओवरलैप होता है। तो आपको कुछ टॉपिक्स यही लग सकता है तो अलजेब्रा में होते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में होता। पहली संख्या में रूट 144 कितना होता है? 12। रूट 36 होता है 6, लेस देन 125 5 का क्यूब होता है, क्यूबिक रूट 5 हो जाएगा। 121 11 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। तो 12 इंटू 6 72, क्या 55 से कम है? नहीं, स्टेटमेंट 1 गलत है। 72 जो है वो 55 से कम नहीं है, ये नंबर गलत है। दूसरा देख लो, रूट 324 कितना होता है? 18। 18 प्लस 7 मौखिक हो जाएगा, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन 216 का क्यूबिक रूट 6 होता है, क्योंकि 6 को 3 बार गुणा करने से 216 आता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो 25 18 से बड़ा है क्या? हाँ, ये सही बात है, 25 18 से बड़ा है। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है सर? अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करके आओगे तो कौन दोषी है बताओ? कौन दोषी है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आओगे तो बस ये करना भी है बच्चा, जल्दी से करना है, ताकि बाकी क्वेश्चन पे आप फोकस कर सको। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी नहीं। तो ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सर रूट नीचे मत रखो, रूट को ऊपर लेकर जाओ, जिसको बोलते हैं हम रेशनलाइज कर। बेटा जी मेरे 5 को तो भूल जाओ, 5 तो बाद में सबसे गुना हो जाएगा। 5 को आप भूल के कॉमन निकालो, 5 को भूल जाओ थोड़ी देर। आपको दिख रहा है 1 ओवर रूट 2 प्लस 1, थोड़ा गैप छोड़ दो, प्लस 1 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2, अगेन थोड़ा गैप छोड़ दो, और आखिरी में 1 ओवर अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 120। ठीक है, ऐसे दिख रहा है, साफ दिखता है बेटा जी। नीचे का रूट ठीक नहीं लग रहा, उसको रेशनलाइज करना चाहिए। तो रूट 2 माइनस 1 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर ऑफ कोर्स उसके बीच में और भी टर्म्स है, ऐसा नहीं क्यों खत्म हो गया, बीच में और भी टर्म्स है। पैटर्न देख रहे हैं तो नीचे लिख लेते हैं, बहुत सारे टर्म्स है। इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 120 को अगर रेशनलाइज करने के लिए बेटा जी मेरे, इसको रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 121 माइनस अंडर रूट 120 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अंडर रूट 121 माइनस अंडर रूट 120 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये क्यों किया हमने? हमने ये किया ताकि चीजें को रेशनलाइज हो जाए, हमें आदत है चीजों को रूट को ऊपर लेकर जाने। 5 को छोड़ दो, 5 को गुणा कर दो, नीचे 2 माइनस 1 1 बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया, नीचे हर जगह 1 बन गया। नीचे अगर हर जगह 1 बन गया है तो हम बस अपना सारा फोकस ऊपर ऐड करने पे रख सकते हैं। तो ऊपर क्या है बेटा? ऊपर है रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस, अगर अगला करते ना आप, आ जाता रूट 4 माइनस रूट 3, और ये सिलसिला चलता रहता है कहां तक? रूट 121 माइनस अंडर रूट 120। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको नजर आ गई होगी ये वाली बात कि ये चीजें कैंसिल हो जा रही हैं। सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ -1 रह जाएगा, प्लस रूट 121 रह जाएगा। यहाँ से पहले टर्म रह जाएगी, यहाँ से आखिरी टर्म जाएगी, बाकी सारा स्वाहा हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके सामने? बच जाएगा अंडर रूट 121। ठीक है, आपके सामने बच जाएगा बच्चा अंडर रूट 121 माइनस अंडर रूट 1। तो 11 माइनस 1 बच जाएगा 10। अब भूलना मत कि 5 से गुना भी करना था, क्योंकि आपने सबके बाहर 5 मल्टीप्लाई करके रखा था। तो ये भूलिएगा मत कि सबको 5 से गुना भी करना था, 5 आपने बाहर कॉमन ले लिया था। तो ये जो आपने यहाँ किया है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने पहले देख रखा है तो आपके लिए बहुत आसान है, पहले नहीं देख रहा है तो भी कर सकते एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल फील हो सकता है आपको परीक्षा में।
इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने रखा है, ताकि ट्रिक अगर एग्जाम में पूछे तो आप उसमें आश्चर्यचकित उस क्वेश्चन में ना हो। तो क्या करते हैं इस ट्रिक के लिए, 5 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद जो रूट्स हैं उसके रेशनलाइज कर देते हैं। उससे होता क्या है, नीचे का नंबर कांस्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ 1 ही हो गया। ऊपर ऐड करते हैं तो ऊपर में पहली टर्म से एक टर्म रहती है, आखिरी टर्म से एक टर्म रहती है, बाकी सारा बीच में गायब हो जाता है। अगेन इसके जो हम प्रॉपर लेक्चर सीरीज करेंगे तो मैं आपको इसकी कहानी भी समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों। 69120 को कैसे गुना किया जाए ताकि वो सही घन बन सके, मतलब परफेक्ट क्यूब बन सके। सही घन मतलब परफेक्ट क्यूब होता है। तो बेटा जी 69120 अगर आप फैक्टराइज करो तो क्या निकालते हैं फैक्टर। ठीक है, क्या क्या निकल रहा है, देखो 10 तो एकदम दिख रहा है आसान। 10 मतलब 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स में कटना है। 6912 10 तो दिख रहा है, 6912 अलग निकाला। ठीक है, अब इसको तोड़ो, कैसे टूट रहा है आपको, ये 3 से टूट रहा है, 3 से टूट रहा है सर। 3 से तोड़ते हो तो 2304 में टूटता है। 2304 थोड़ा सा आप दिमाग में जोड़ डालोगे तो 48 का स्क्वायर होता है। ये सब चीजें ऑब्जर्व करके रखोगे सही होता है, 48 का स्क्वायर होता है। तो बेसिकली क्या दिख रहा है, 2 इंटू 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 48 दो बार दिख रहा है ना, 48 दो बार। 48 कैसे बनता है, 48 कैसे बनता है, 16 इंटू 3 ना, 16 इंटू 3, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 ये हो गया 48, 2 की पावर 4 इंटू 3 ये हो गया 48। अब देखो क्या क्या 2 की पावर आ गई आपके पास, 2 की पावर यहाँ से 1 आ गई, 4 आ गई, 4 आ गई, 9 आ गई। मतलब हमें घन बनाना है ना, 3 के मल्टीपल पावर्स होनी चाहिए। 3 की पावर तो 3 आ चुकी है, 3 की पावर 3 आ चुकी है, 5 की पावर सिर्फ 1 है। तो अगर आप 5 स्क्वायर से गुणा कर दोगे ना, अगर आप 5 स्क्वायर से गुणा कर दोगे, इसको अगर आप 5 स्क्वायर से गुणा कर दोगे तो देखिए यहाँ भी 5 स्क्वायर गुणा हो जाएगा, और सारे प्राइम नंबर्स के ऊपर जो पावर है वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। और अगर सबके ऊपर पावर 3 का मल्टीपल है तो उसको प्रॉपर घन बोला जा सकता है। तो कौन सी वो मिनिमम सबसे छोटी संख्या है जिसे गुणा करना चाहिए, वो यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होता है। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि हर प्राइम फैक्टर की जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। जिसका है ठीक है, जिसका नहीं है उससे गुणा करके उसको सही घन बना। ध्यान रहेगा बच्चा। सीएचएसएल का एग्जाम है, आप विकल्पों से चीजों को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली अगर देखने की आदत आपकी लग गई तो। अंकित है चाहे अंकिता है मैटर नहीं करता, काम की बात करो सर। खर्च करने के लिए 360 रुपए हैं, और अगर वो 4 दिन अधिक रहते हैं तो, और तो दैनिक जो, ऑफ कोर्स अगर सोचो आप इतने कुछ फिक्स बजट बना के गए हो और आप ज्यादा रुकना चाहते हो तो पर डे आपको कम खर्च करना पड़ेगा, तभी वो पैसा बच पाएगा, नहीं तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे, पैसा खत्म हो जाएगा, फिर कैसे लोग लात मार के होटल से बाहर निकाल देंगे आपको, फिर तो चाहते नहीं हो आप। तो कितने दिनों के दौरे पर गए, विकल्पों से देख लो यार, विकल्प से देखो, 20 से शुरू करो। अगर 20 दिन के लिए दौरे पर गए होंगे, 360 रुपए है, तो एक दिन में 18 रुपए की जरूरत पड़ेगी, है ना, एक दिन में 18 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब बोल रहे हैं कि 4 दिन और रहना है, तो 20 दिन की जगह अगर 24 दिन रहना होगा तो क्या बोल रहे हैं कि 3 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे, 18 की जगह 15 खर्च करनी पड़ेगी। किस्मत से हमारा जो पहला विकल्प है एकदम सटीक बैठता है। तो अब आपका काम है बताना कि सर ये तो हमने विकल्प से फटाफट कर दिया, इनमें इसी में ये पूछ लेता कि मिस्टर अंकित मान लो x दिनों के लिए दौरे पे गए हैं, x के डिजिट्स का मुझे सम बताइए। एक्स के डिजिट्स का सम आप विकल्पों से नहीं पता कर सकते, आपको प्रॉपर एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर ही आप उनके डिजिट्स का सम बता सकते हो। ऑल्दो एसएससीबी सीएचएसएल वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन वो आईआईटी में या ओलंपियाड में पूछते हैं ताकि आप विकल्प इस्तेमाल ना कर सको। लेकिन क्या पता उनका भी दिमाग कभी कर जाए ऐसा पूछने का। मतलब ये है, मैं मेन बात पे आता हूँ कि विकल्पों के बिना भी सॉल्व करने की काबिलियत आप में होनी चाहिए। और इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं करना क्योंकि आपका एग्जाम बस तुरंत आने ही वाला है, तो आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए तो ऐसा ही आएगा इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जब आपका एग्जाम हो जाए और आपके पास टाइम हो तो सोचना कि इसको बिना विकल्पों के कैसे कर सकते हैं। समझ नहीं आए तो हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, एनीथिंग लाइक दैट। इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में जाना है। छोटे से बड़े में दिखता है कि किसी भी सूरत में
3/8 बाएं में होगा और 3/4 दाहिने में होगा, क्योंकि एक्चुअली ये 6/8 है, इससे डबल है, इसका डबल है। 3/8 बाएं, 3/4 दाहिने में होगा। जहां उल्टा है ऐसा उसको तो सीधा रिजेक्ट करो, पहले आप इसको तो सीधा रिजेक्ट करो। और कौन सा रिजेक्ट होगा, और कौन सा रिजेक्ट होगा, और कोई रिजेक्ट नहीं हो रहा डायरेक्टली। ठीक है, चलो और कुछ देखते हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशन। तो 13/16 और 3/4 को देखो। 13/16, 3/4, तो 3/4 क्या है, 3/4 12/16 है। तो 3/4 और 13/16 में ये लेफ्ट में रहेगा, क्योंकि एक्चुअली ये 12/16 है। 3/4 12/16 है। तो जहां 13/16 बाएं में है 3/4 के, उसको क्रॉस करो। 13/16 बाएं में 3/4 के, उसको क्रॉस करो। 13/16 बाएं में 3/4 के, उसको क्रॉस करो, बस, है ना। तो बिना पूरा सॉल्व किए विकल्पों की मदद से भी आप क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी किस्मत होती है, थोड़ी हिम्मत होती है, और इसके बिना भी क्वेश्चन आना चाहिए। इसके बिना क्वेश्चन कैसे करेंगे, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। 16/29 को छोड़ के बाकी का तो फटाक फटाक कर सकते हैं ना। 16/29 को आखिरी किसी से कंपेयर कर लेते हैं ना। 16/29 को किसी से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन बाकियों का तो हम एलसीएम बहुत आसानी से ले सकते हैं ना। करेक्ट। 16/29 आपको थोड़ा सा समझ आता है, 14.5 का आधा होता है, 14.5 से थोड़ा सा अधिक है, तो 50% से हल्का सा अधिक है, 50% से हल्का सा अधिक है। तो उसी हिसाब से मतलब मैनेज किया जा सकता था इसको, बट उसकी जरूरत पड़ेगी। तो प्रश्न दिख रहा है आपको, प्रश्न ये कहता है यहाँ पर, ये कहता है, लिख देता हूँ साफ साफ, 9√a प्लस 40√a इज इक्वल टू 41√a। देखो नंबर सिस्टम ना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी लोगों के लिए होता है, क्योंकि इसमें ना एकदम से चीजों को ऑब्जर्वेशन, नंबर्स का कनेक्शन दिखना चाहिए। अब नंबर्स देख तो उनके बीच का जो इंटरप्ले होता है ना, उनका जो आपस का लेना देना होता है, वो आपको दिख जाना चाहिए। अच्छा इनका तो ऐसा लेना देना है। तो यार अगर थोड़ा सा भी आपकी मैथ्स में फीलिंग स्ट्रांग है, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट ये याद होगा, 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 41 स्क्वायर होता है। 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 41 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बेसिकली रूट ए स्क्वायर है, रूट ए 2 है, रूट ए 2 है, तो ए क्या होगा, 4 होगा। रूट ए अगर 2 होगा बेटा मेरा, तो ए को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। Isn't it? अभी वाला प्रश्न भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नॉट एन इजी क्वेश्चन, आसान प्रश्न नहीं है, लेकिन आप मैनेज कर लो। तो एक जहाज कार्गो सेंटर से भरा है, वो पहली बंदरगाह पे 2/3 छोड़ता है और 60 को पिक करता है। 2/3 छोड़ के 60 पिक कर लेता है। दूसरे पर 2/3 छोड़ता है और 11 पिक करता है। तीसरे पर पाया जाता है कि उसमें 48 है। तो बताइए कि शुरुआत में कितने रही होंगे। अब इसको उल्टा चलो, उल्टा चलते, 48 उसके पास है, 48 उसके पास है, और उसने एकदम उल्टा चल रहे, 48 उसके पास है और उसने कितना पिक किया था, 11 पिक किया था। तो 11 पिक किया था उसने, राइट, 11 पिक किया था। 11 पिक नहीं किया होता तो कितने होते, 37। 48 आखिरी में उसके पास है और उसने 11 पिक किया था, 11 पिक किया था, वो 11 पिक नहीं करता तो कितना होता उसके पास, 37 होता। हो गया। अच्छा, 37 तब होता है जब उसने 2/3 गिरा दिया है। 2/3 गिराने के बाद 37 है, तो 1/3 संख्या है ना। 2/3 गिराने के बाद अगर 37 बचा है, 2/3 गिराने के बाद बचता क्या है, 1/3। तो 1/3 37 है, तो दूसरे बंदरगाह पे पहुंचने समय इसका ट्रिपल रहा होगा। समझ रहे हो ना, कि अगर 2/3 गिरा दिया आपने, सिर्फ 1/3 हिस्सा है आपके पास, ये है 1/3 हिस्सा, तो पूरा हिस्सा उसका 3 गुना है। तो दूसरे बंदरगाह पे जब पहुंचा था, तो पूरा हिस्सा उसका 3 गुना था। फाइन। अच्छा, अब वापस उल्टा जाओ, इसने फिर 60 यहाँ भी उठाए थे, तो अगर ये 60 नहीं उठाता, अगर ये 60 नहीं उठाता, तो इसके पास इतने रहते, 60 नहीं उठाता, इसके पास इतने रहते। फिर वही कहानी, उसने पहले बंदरगाह पे 2/3 को छोड़ा था। ये जो संख्या है वो पहले बंदरगाह की सिर्फ 1/3 है। भाई 1/3 आपको पता है, तो पूरी संख्या के लिए 3 से गुना कर दो। ठीक है, तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, उनको रिवर्स रिवर्स चलते चले जा रहे हैं। अगर आपको और बेसिक में जानना है
यहाँ से 37 को भी ऐसे लिख दो, 37 कैसे है 48 माइनस 11 इंटू 3, ठीक है, माइनस 60 और माइनस 60 और फिर इंटू। तो जो उसके पास संख्या है उसमें से माइनस का जो उसने उठाया था और इतने के बाद जो चीज बनती है वो 2 तिहाई गिराने के बाद आई थी, मतलब 1 तिहाई। 1 तिहाई का पूरा बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया। अब ये कहानी है दूसरे बंदरगाह पे, ठीक है, दूसरे बंदरगाह के पहले वापस आते पहले बंदरगाह पे। पहले बंदरगाह पे उसने 60 एक्स्ट्रा उठाए थे, 60 एक्स्ट्रा नहीं उठाया होता तो इतना होता। भाई 60 एक्स्ट्रा नहीं उठाया होता तो क्या सिचुएशन थी कि 2 तिहाई कार्गो को छोड़ चुका था, तो उसके पास 1 तिहाई कंटेनर थे। ये रहे फर्स्ट बंदरगाह पे 1 तिहाई कंटेनर। फर्स्ट बंदरगाह पे अगर ये 1 तिहाई कंटेनर से बचे तो उसका 3 गुना कर देने से फर्स्ट बंदरगाह पे पूरे कंटेनर्स मिल जाएंगे। तो उल्टा चल चल के बहुत आसानी से आप इसको लोकेट कर सकते हो, उत्तर निकालें। 37 इंटू 3 111, 111 माइनस 8 51, 51 इंटू 3 153। अगेन मेरे बच्चों, मेरा सेम आपके लिए होमवर्क है कि जब आपकी परीक्षा हो जाए तो इसका प्रॉपर मेथड, वैसे ये भी प्रॉपर मेथड ही है, एक और मेथड फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड मेथड है, उल्टा चल के करना। ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जा रहा है तो, लेकिन इसका एक फॉरवर्ड मेथड भी सीधा चल के करना एक्स मानते हुए, उसको भी मुझे आप सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मान लो शुरू में एक्स था, एक्स था तो 2 तिहाई उसने छोड़ दिया तो बचा कितना एक्स बाई 3, उसमें 60 उठा लिया। ठीक है, इसका 2 तिहाई छोड़ दिया तो इसका 1/3 बच गया और उसमें से उसने और 11 उठा लिए और ये सारा मिलके कितना होता है 48। मतलब मैंने कर ही दिया सॉल्व, आपके लिए होमवर्क दिया लेकिन सॉल्व कर दिया। देखो यही है, 48 में से 11 माइनस करो फिर 3 से गुना करो, फिर 60 माइनस करो और फिर 3 से गुना करो, यही सेम चीज है ना। तो हमने बैकवर्ड सीखा और हमने फॉरवर्ड सीखा, चेक करके देखोगे एक्स ऐसे ही आए। तो सीखने के लिए तो आप, मेरा कहना है कि दोनों ही सीख लो, मैथ में जितना सीखा होता है उतना कॉन्फिडेंस आपका हाई रहता है। ठीक है बेटा, तो 3 नंबरों के समूह में से दूसरा नंबर पहले का 3 गुना है और तीसरे से 2 गुना है। ठीक है, तो पहले का 3 गुना है और तीसरे का 2 गुना है, तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, पहले का 3 गुना है तो पहले को अगर हम 2x मान लें तो ये 6x हो जाएगा। जान मुझे माना है डबल डबल ताकि फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए। और ये चीज जो दूसरा नंबर है वो थर्ड का डबल, तो थर्ड कितना होगा। ठीक है, अब हो गया, तीनों का योग करोगी तो कितना आ रहा है 2 6 8 8 3 11, 11 x 55 है, x 5 है ना, x 5 है, जोड़िए 11x अगर 55 है बेटा जी तो x 5 है, तो क्या पूछा गया सबसे बड़ा सबसे बड़ी संख्या, तो बीच वाला ही नंबर है ना, कुछ बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। पहले नंबर को माना, दूसरा नंबर आ गया, दूसरे नंबर के हिसाब से तीसरा नंबर फाइंड किया, ऐड किया, काम खत्म। आप ये पूछ सकते थे कि सर आपको कैसे पता था कि 2x ही माना चाहिए था, x क्यों नहीं माना, क्योंकि मैंने देख लिया था ना, मैंने डबल है तो मैंने जानबूझ के ऐसा माना कि फ्रैक्शन हुआ हो जाए। ये प्रैक्टिस से आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा लिख लिख के कोशिश करने की हैबिट होनी चाहिए, पढ़ पढ़ के मत किया। ये देखो वही मैंने बोला, नंबर सिस्टम में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखती है, ऑब्जर्व किया, अच्छा ये तो ये होगा। तो 2 पूर्णांक संख्या है, इसकी पहली संख्या का घन पूर्णांक है तो फ्रैक्शन का भी चक्कर नहीं, पहली संख्या का घन दूसरे से 61 अधिक है। ज्यादा बड़े बड़े नंबर हो नहीं सकते, 61 अधिक है। हाँ, सोचो जैसे कि 10 का क्यूब और 11 के क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331 में 331 का फर्क है, तो सिर्फ यहाँ 61 का फर्क है और नंबर छोटे छोटे हैं, 5 और 4 हैं। तो पहले 5 और 4 ही तो ट्राई करोगे आप, चेक करके देखो, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब एकदम फिट बैठता है 61, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है। तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई, बड़ी संख्या 5 है, हाँ सामने पड़ा है, बस निकाल के विकल्प मार्क कर लें आप। ऑडिट, तो प्रश्न कहता है x का मान ज्ञात करिए जब ये इक्वेशन दे रखा है। विकल्पों से भी देख सकते हैं, वैसे भी डायरेक्टली देख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, 3 की पावर x की पावर होल बाय 3 है, 3 की पावर x की पावर होल बाय 3, ये खुद 3 की पावर 3 है। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है ना भाई, ये फॉर्मूला होता है ना, 3 की पावर x बाई 3 हो जाएगा और ये 3 की पावर 3 रह जाएगा। तो मौखिक कर लोगे, x बाई 3 का मान 3 है अगर है बेटा जी, x बाई 3 का मान अगर 3 है
x का मान 9 होगा। x बाई 3 का मान अगर 3 है तो x 3 गुणा 3 9 हो जाएगा ना, राइट। तो काफी आसान क्वेश्चंस भी आते हैं सामने, तो वही हमें सही टारगेटिंग करके ना अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 328, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 328 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। 4 विषम संख्याएं, ठीक है। 4 विषम संख्याएं हैं, उसमें कैसे कैसे नंबर्स होंगे, चालाकी से करोगे तो 2n माइनस 1 माइनस 3 कर दो। 4 लगातार विषम संख्याएं, 2n माइनस 1 कर दो, 2n प्लस 1 कर दीजिए और 2n प्लस 3 कर दीजिए। तो अगर 4 विषम संख्या है ना, तो अब याद कर लो, ऐसे माना करो, याद करो इस ट्रिक को, इससे काफी जल्दी हो जाएगा, बात मानोगे। अगर आप ऐसे याद करते हो, सर पहला 2n प्लस 1, अगला 2n प्लस 3, फिर 2n प्लस 5, 2n प्लस 7, जैसे कि नॉर्मली लोग याद करते हैं, तब भी प्रश्न हो जाएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा। इससे करोगे तो प्रश्न और जल्दी हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं ना, क्वेश्चन को जल्दी से करना है, ताकि कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ जाए ना मुश्किल, तो हम उस पर टाइम इन्वेस्ट कर सके एग्जाम। ये सब जल्दी कर पाओगे तभी तो। अब सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, कितना आ गया 8n ना, 8n आ गया 28 ना, 8n आ गया 28। तो 8n आपका 328 आ चुका है, ठीक ना, 8n 328 आ चुका है, राइट। तो इसको 4 से डिवाइड करिए, सिर्फ 4 से डिवाइड करिए, पूरा मत डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए। इसको 4 से डिवाइड करा, इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 82 हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछता है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो 2n प्लस 3, सबसे बड़ा नंबर बचा 2n प्लस 3 है। तो दोनों में 3 और 3 ऐड करोगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कि नहीं, बताओ। ठीक है। तो अगर 4 विषम संख्याएं हैं ना, तो आप इस तरह माना करो, 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, 2n माइनस प्लस 1, 2n प्लस 3। ठीक है, करेक्ट। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आप लगातार भी मानते ना 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, 2n प्लस 7, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाता, कुछ सेकंड ज्यादा लग जाते, लेकिन ऐसे सीखोगे तो और अच्छा रहेगा। 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं, अविभाज्य मतलब प्राइम नंबर होता है, सारे प्राइम नंबर्स का सम आपसे बेटा पूछा गया है। 30 और 42 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स का सम आपसे पूछा गया है। तो 30 और 42 के बीच में पहला प्राइम नंबर 31 आता है, 33 प्राइम नंबर नहीं आता है, 35 नहीं आता है ऑफकोर्स, 37 आता है, 39 प्राइम नंबर नहीं आता है, 41 आता है। तो 3 संख्याएं जो प्राइम है, आखिरी में 9 आना चाहिए, तो 9 आखिरी में सिर्फ एक में आ रहा है, और आगे देखने की आपको जरूरत है ही। टाइम बचाना भी सीखो आप, ठीक है, सॉल्व करना तो आता है, अच्छी बात है, लेकिन समय बचाना भी सीखिए। 3 अविभाज्य संख्याएं, आखिरी में 9 आएगा पक्का, आखिरी में 9 एक ही विकल्प में आ रहा है, वही आपका उत्तर है। डन, ठीक है बेटा। दो संख्याएं जिनका योग 29 है और गुणनफल 100 है, तुम सामने विकल्पों से भी देख सकते हो, लेकिन वैसे भी दिखता होगा यार, मैंने आपको पहले भी बोला है कि नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस में आप ऑब्जर्वेशन आपके शार्प होनी चाहिए, आपको नंबर्स की फीलिंग होनी चाहिए कि दो संख्याएं 29, दो नंबर 29 जिनका ऐड करके 29 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है, इन दोनों को एक साथ सोचोगे तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा सोचने की 25 और 4 की बात हो रही है। अगर विकल्प आपके सामने प्रेजेंट है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तब तो एकदम प्लेट पे सामान रख दिया आपके सामने। अगर विकल्प आपके सामने नहीं भी होते ना बच्चा, तब भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी सोचने। आप बोलोगे सर तरीका भी बता दो, कभी मुश्किल क्वेश्चन फंस गया तो क्या करेंगे। तरीका ये होगा बेटा जी मेरे कि x प्लस वाई 29 है और x इंटू वाई 100 है, ठीक है। तो y का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 100 बटा x। तो इस y के मान को आप यहाँ उठा के डालोगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 100 बटा x इज इक्वल टू 29। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रीअरेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वाला क्वाड्रेटिक में, उनको ये थोड़ा और आसान लगेगा। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स तो रूट है जो फाइंड करना है, एस होता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट जो 29 दिया हुआ है, पी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि 100 दिया हुआ है। तो अगर आपको लास्ट वाली बात समझ नहीं आ रही है, दैट इज फाइन, वो छोड़ दो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, ठीक। जब अलजेब्रा में पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में, कभी लॉन्ग टर्म कोर्स करेंगे, तब मैं समझाऊंगा वो नीचे वाला क्या लिखा था मैंने, अभी के लिए आपके लिए काफी है।
करना। इनफैक्ट अभी के लिए तो आपके लिए सिर्फ विकल्प से मैच करना ही काफी है सीएचएसएल एग्जाम। ठीक है बच्चा। दो संख्याओं में इकाई के स्थान पर अगर y है और दहाई के स्थान पे 5 है, तो मेरा नंबर ऐसा दिख रहा है 5y, ऐसा दिख रहा है नंबर, ऐसा दिख रहा है नंबर, दिखने में ऐसा है लेकिन वास्तविकता में नंबर होता है 5 गुणे 10 प्लस 50 प्लस, वास्तविकता में नंबर ये होता है। अगर आपको समझने प्रॉब्लम है तो आप एक एग्जाम्पल लीजिए। तो अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5-4 दिख रहा हो, 5-4, तो 5-4 क्या होता है, आप क्या बोलते हो इसको कि 5 गुणे 10 है और प्लस 4 है, ये तो होता है ना 54। और क्या होता है, तो 5 के बगल में अगर आपको y दिखता है बेटा, तो 5 10 से गुणा होगा, y सीधा ऐड हो जाएगा। इनफैक्ट एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि मान लो 5yz हो गया, मान लीजिए, समझाने के लिए 5yz हो गया, तो 5 गुना होगा किससे बताओ मुझे, 5 गुना होगा 100 से, y गुना होगा किससे बताइए, 10 से, और आखिरी वाला जो z है ना वो सीधा सीधा ऐसे ऐड हो जाए। ठीक है, दो अंकों की संख्या का गुणनफल 18 है ना, गुणनफल 18 इनमें सबका है, तो इससे बात नहीं बनेगी, आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या पता कई बार ऐसा होता है ना कि पहली लाइन से ही एक ही विकल्प मैच करता है, तो आगे पढ़ने का टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, हमें तो मैक्सिमाइज करना अपने मार्क्स ना, हमें तो नंबर मैक्सिमाइज करना। कौन सा क्वेश्चन क्या मैटर नहीं करता, नंबर मैक्सिमाइज करना, तो वो पहले से निकलते चलेगा, आगे पढ़ो। 63 जोड़े तो नंबर उल्टा हो जाता है भाई, इसमें 63 जोड़ोगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा, छोड़ो इसको, हटाओ, इसमें 63 जोड़ोगे ये भी बड़ा बन जाएगा, इन दोनों में से कोई होगा। तो इसमें अगर 63 जोड़ देंगे आप, इसमें अगर 63 जोड़ते हैं तो 9 और 9 बन जाता है, डिजिट उल्टे नहीं हुई, ये हमारे काम का नहीं, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ये आपका वैसे इसमें 63 जोड़ के देखते हो 92 बन जाता है। ये सबके तरीके हैं, लेकिन अब वही ना कि हमें एग्जाम पे फोकस करना है ना, टाइम बहुत कम है, तो मैं अब फर्दर वीडियो को लंबा करने की बजाय प्रेफर करूंगा कि उन चीजों को हम बाद में डिस्कस कर लें, अब एग्जाम पे फोकस करें। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से देखो, छुट्टी, अगले क्वेश्चन पे आगे। अब बताओ, बोले ये वाला प्रश्न है कि 99 से पूरी तरह विभाज्य, तो 99 से डिविजिबल हो, 99 मतलब किससे किससे डिविजिबल हो, 9 से और 11 से, इन दोनों से, 9 से भी हो 11 से भी हो, तो 9 से होने का क्या सेंस होता है कि पूरा डिजिट्स का सम खुद 9 का मल्टीपल होना चाहिए, फटाफट जोड़ते चले जाओ, 5 1 6 6 5 11 11 7 18 18 9 27, 9 से डिविजिबल तो है ये वाला, 6 6 5 11 11 5 11 5 16 16 7 23, ये नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं, तो 99 से डिविजिबल तो हो ही नहीं सकता ना, डिजिट्स को जोड़िए, 5 1 6 6 5 11 11 5 16 16 7 23, 10 5 5 10 10 3 13 13 6 19, अगर भगवान की कृपा से ये भी 9 से डिविजिबल नहीं हुआ तो हमें इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 11 से है कि नहीं डिविजिबल, पक्का होगा, है ना, समझते हो चला की, 4 9 13 13 9 22 22 8 30 30 4 34, भगवान हमारे साथ, तो प्रश्न तो सीधा खत्म हो गया। अब अगर हमारी तसल्ली के लिए वैसे अपनी नॉलेज से चेक कर लो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऑल्टरनेट ऐड करो, 5 5 10 10 9 19, 7 और 1 8, 19 में से 8 माइनस करो होता है 11। कितनी बार आप सुन चुके इसी वीडियो में 11 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, सुन चुके ना बच्चा। इनफैक्ट 11 से जो डिविजिबल का रूल है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, 11 से डिविजिबल का, दो क्वेश्चन वाले हमारे पास 11 से डिविजिबल के, चलो एक और कर लेते हैं, एक तो 11 से डिविजिबल वाला वो आपको करना पड़ेगा, करें, ऑर्डिनेट ऐड करो, कितना होता है, 4 6 10 10 7 17 17 2 19 19 प्लस 1, है ना, 19 प्लस 1, क्वेश्चन कर तो नहीं चुके, ऐसा लग रहा है किया गया क्वेश्चन सिमिलर होगा, ठीक है। अब दूसरे ऑर्डिनेट को जोड़ो, 8 बी बाद में जोड़ देंगे, 8 बी 5 13 13 9 22, तो 22 प्लस, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, -3, ठीक है, क्या मिलता है -3, मतलब a माइनस बी प्लस सी मिलता है, a माइनस बी माइनस सी मिलता है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, कुछ 11 जैसा होना चाहिए, 11
या 0 हो या -11 हो या 22 हो, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, या -22 समथिंग लाइक दैट। लीस्ट वैल्यू पूछा, लीस्ट वैल्यू। भाई लीस्ट वैल्यू के लिए उधर सबसे कम होना चाहिए अंक, है ना? तो किसको चुनोगे आप? लीस्ट वैल्यू, क्वेश्चन बोला लीस्ट वैल्यू बताओ, लीस्ट वैल्यू। तो a माइनस बी, अगर आप a माइनस बी माइनस सी, अगर आप -11 चुनते हो तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आती है? -8 आती है। तो a माइनस बी की इससे छोटी वैल्यू तो आपके विकल्प में है ही नहीं बेटा, नेगेटिव तो एक ही वैल्यू और कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। तो लीस्ट में इससे छोटा तो विकल्प में ही नहीं है आपके पास, ये वाला सीधा आपका उत्तर है। ठीक है, 11 से डिजिट्स वाला फंडा लगाना है, बस थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन करनी, कोई खास बात नहीं है। तो नंबर सिस्टम ऑल्दो टॉपिक बहुत मुश्किल हो सकता है, बट जो सीएचएसएल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देख रहे हो कि काफी नॉर्मल मैनेजेबल। अभी वाला जो प्रश्न है ये भी 11 से डिविजिबल वाला है, ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 9 से तो और इजी है, तो और 9 से तो और इजी हो गया, 11 से भी नहीं है। ये तो खुद से करना है यार, काफी कर चुके हैं, है ना? ठीक है, कल जोड़ो कितना होता है? 9 से डिविजिबल का क्या रूल होता है बेटा? 9 से डिविजिबल का रूल होता है कि पूरे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जोड़िए जरा, तो 5 8 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 1 21, 21 प्लस 5 8 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 1 21 प्लस एम 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 3 बार है 3, एम एम 3 बार है तो 3। ठीक है, अब ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सबसे छोटा सबसे बड़ा। सोचो ना, सबसे छोटा क्या होगा? एम की वैल्यू 1 से बात बनेगी, 1 से 24 होगा, नहीं बात नहीं बनेगी। एम की वैल्यू 2 से बात बनेगी, हाँ बन जाएगी, बन जाएगी, क्योंकि 21 प्लस 6 27 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सोचते हैं, सबसे बड़ा, तो आखिरी वाले से सोचता हूँ, एम 9 से शुरू करते हैं। नॉन 27 27 से 48 नहीं बात बनेगी, सबसे बड़ा सोचते हैं ना, तो बड़ा 9 से शुरू करें, 9 से बात नहीं बनी, छोटा करो, 8 8 से 24, 24 से 21 45, हाँ बात बन जाएगी। 2 और 8 ये दो पॉसिबल है, लोएस्ट और लार्जेस्ट, बीच का भी हो सकता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें स्मॉलेस्ट से मतलब है, हमें लार्जेस्ट से मतलब है। सबसे छोटा 2, सबसे बड़ा 8, गुना कर दोगे तो आ जाएगा 16, वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स हम कहीं रिवाइज भी कर चुके हैं लेक्चर में, तो आपको क्लियर होना चाहिए। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 20 को 2 भागों में विभाजित करो कि वर्गों का योग 232 हो जाए। अब 232 को देखो विकल्प है, वो टेंशन की बात ही नहीं है ना, सीधा विकल्प से देखो छुट्टी, है ना, विकल्प से देखो छुट्टी करो, 144 और 96 करेंगे तो नहीं होता, और 196 36 पहला ही विकल्प मैच कर, देखो तो 14 प्लस 6 ऐड करके 20 आता है, और 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐड करके ये हो गया 196, हो गया 36, 232 आता है, ये हमारा उत्तर है। अगेन प्रॉपर प्रोसेस से करोगे तो x प्लस वाई बराबर 20, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 232, एलिमिनेट करके सॉल्व हो जाएगा। बट क्या जरूरत है करने की? जब हमें सामने आंसर दिखता है तो जरूरत क्या है? तो आप बोलते हो, बोलोगे सर आप बोलते हो प्रॉपर तरीका देना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन अभी जिस एग्जाम के लिए बात करें उसको पहले टारगेट करो, वो सब भी हम सीख लेंगे फर्दर टीयर 2 के लिए और मुश्किल एग्जामिनेशन। ठीक है guys? तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो, भगवान आपको खुश रखे, सफल बनाए और मेहनत करते रहो।